हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अगर आप JMI या EMU को टारगेट कर रहे हो क्लास 11th के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लेना लाइव प्रोसेस का। मैंने वहाँ पे ऑलरेडी 30 क्वेश्चन करवाए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आप ये कर लो, इससे मेरी गारंटी है कि इस सीरीज़ से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये कर लेना, इसके बाद PYQ कर लेना, बस इतना करना आपको। तो चलिए डे नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये देखो, ये सब करना क्या, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना बताइए भाई। इसमें को वीडियो को पॉज करना है, एज अ क्यूज़ आप इसे लो, एज अ क्यूज़ फॉर्मेट में लो भाई, ठीक है। तो इसे पॉज करो, आप पहले खुद से ट्राई करो, देन आप आंसर को मिलाओ कि आपने जो बनाया और मैंने जो बताया वो सही है या गलत है। तो ये काम आप कर लो। फिर लास्ट में मुझे आप कमेंट करके बताओ। अब मैं टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। इतना काम आप कर लो, मोर देन इनफ है। और आप PYQ करना, मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगा साइंस का। एंड अगर आपको मैथ्स की PYQ भी चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए मैथ्स को लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने 8 तक तो डाला, बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं वहाँ पे। अगर आपको भी मैथ्स की PYQ चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है भाई। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज़ का। तो पहला है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्या है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है क्या है वो बताइए। क्या है वो? नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, या एल्वियस है, या एक्सोन है। इन तीनों चारों में बताओ ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन, बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? न्यूरॉन होगा, है ना। तो न्यूरॉन होता है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब डिस्कस करते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, देखो आप दो नेफ्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन है क्या। नेफ्रॉन जो है ये किसका फंक्शनल यूनिट है? फंक्शनल यूनिट है ये किसका, बताओ। फंक्शनल यूनिट है ये किसका है? किडनी का। अगर आपसे पूछता कि बताओ किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट, तो आपको क्या टिक लगाना होता? नेफ्रॉन का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अब देखते हैं एल्वियस क्या है, बताओ एल्वियस क्या होता है बताइए। जल्दी आप जल्दी जल्दी सोचते हो, जो मैं बोलूँगा उससे आपको सोचना है, ताकि आपका क्या रिवीजन हो जाए, और फिर मैं उससे बताऊँगा तो आपका वहाँ पे है ना कन्फर्मेशन है, हाँ आपने जो सोचा और मैंने जो बताया सही है या गलत है। दो एल्वियस क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज पार्ट होता है। ये क्या होता है? गैस एक्सचेंज पार्ट होता है। सिंपल से याद करो, लंग्स का पोर्शन है ये ना, लंग्स का पोर्शन है जहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है ना, गैस एक्सचेंज होता है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब बताओ एक्सोन कहाँ पे होता है, बताओ लंग्स में होता है या किडनी में होता है? नहीं भाई, ये कहाँ पे होता है? ये आपके न्यूरॉन में होता है, प्रेजेंट ये न्यूरॉन है ना, ये किस में होता है बताओ? एक्सोन न्यूरॉन में प्रेजेंट होता है। आपको ये चारों के चारों ऑप्शन आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ आपके एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। अगर आप 30 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ 3 से मल्टीप्लाई कितना जगह 90 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा विथ कंसेप्ट। सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट का। अगर आपने पहला लेक्चर देखा तो आपको पता होगा मैं कैसे करवा रहा हूँ। नहीं देखा था वैसे कंटिन्यू करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। रूल वही है, आपको वीडियो पहले पॉज करो, ध्यान आप इसे इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। पूछा है ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है किसको? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को। तो कौन सा पार्ट है बताओ बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा, बताओ बताओ। सीरिबेलम। सीरिबेलम ऐसा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमारे बॉडी का। अब आते हैं सीरिब्रम। सीरिब्रम के बारे में क्या होता है बताओ, इसका पूछेगा बताओ सीरिब्रम क्या, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये कंट्रोल करता है किसको? कंट्रोल करता है बताओ? वॉलंटरी को, है ना। ये कौन सा करता है? वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एक्शन। आपसे क्वेश्चन ये पूछता बताओ ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है किसको? वॉलंटरी एक्शन को। तो क्या आंसर उसका क्या होता है बता? सीरिब्रम होता। आपसे पूछा है बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन था, सीरिबेलम है। अब आता मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा बताओ किसको कंट्रोल करता है? ये जो कंट्रोल कर रहा है ये आपका करता है, बताओ किसको करता है बताइए, जल्दी बोलो भाई। ये कहता है इनवॉलेंट्री को, किसको? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। तो इससे ये भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। अब तो हाइपोथैलेमस क्या होता है ये बताओ, इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये करता है रेगुलेट करता है, एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ये रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर।
तो देखो इससे कितने क्या क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। फिलहाल तो पूछा गया बताओ कौन सा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो कि कंट्रोल किसको कर रहा है, बैलेंस है ना, कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा था। आपका इसका आंसर था सीरिबेलम फिलहाल के लिए। लेकिन आपसे पूछता है कि ब्रेन का बताओ वो कौन सा पार्ट है जो कि वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता था, आप क्या आंसर देते हैं वहाँ पे, सीरिबेलम देते हैं। अगर पूछता है कि इनवॉलंटरी को कौन कंट्रोल करता है तो आंसर क्या आएगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। बताओ रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन सा पार्ट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, बिल्कुल हो गया होगा मेरे भाई, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। आप क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ह्यूमन ब्रेन का, कौन सा है बताओ, कौन सा सीरिब्रम है ना। सीरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ह्यूमन ब्रेन का। अब देखो इसके ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन में अभी क्या मैं सीरिबेलम के बारे में ऑलरेडी आपको क्या पता होना चाहिए मैंने मुझे बता दिया। क्या होता है बताओ, सीरिबेलम का फंक्शन क्या बताया था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था। सीरिबेलम वो पर्सन है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बैलेंस करता है। कंट्रोल क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को। अब देखो मेडुला के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। मेडुला किस चीज़ को रेगुलेट करता है बताओ, मेडुला जो होता है वो रेगुलेट करता है, किसको रेगुलेट करता है भाई, इनवॉलेंट्री को। इनवॉलेंट्री फंक्शन जो होता है ना उसको रेगुलेट करता है आपका मेडुला। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक है आपका कि इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन सा पार्ट करता है। अगर पूछे कि कंट्रोल कौन सा पार्ट करे या रेगुलेट कौन सा पूछे, या तो आपको मेडुला सिर पे दिया हो तो सिर पे मेडुला भी लगा सकते हो, या उसी को मेडुला ऑब्लोंगेटा ही बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज होता है बच्चे भाई, मेडुला बोलो या मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों सेम चीज़ है ना। अगर क्वेश्चन पूछे बताओ कौन सा पार्ट क्या करता है, कंट्रोल करता है, या क्वेश्चन इस टाइप से पूछे कौन सा पार्ट है जो कि रेगुलेट करता था, बात तो वही है भाई, कंट्रोल या रेगुलेट, तो वर्ड तो सेम ही है ना, थोड़ा सा खाली है ना मीनिंग मतलब सेम है, ठीक है। इसलिए इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अब देखो पॉन्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है अभी आपको, क्या होता है बताओ, पॉन्स कौन सा पार्ट है ब्रेन का, जो ब्रेन स्टेम होता है ना आपका वहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका पॉन्स। इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट होता है कम्युनिकेशन में होता है, ब्रेन से ये कम्युनिकेट करता है। पूछेगा कि बताओ कौन सा पार्ट है ब्रेन का, है ना, जो कि कम्युनिकेट करता है, किससे करता है कम्युनिकेट, ब्रेन से कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेट विथ इन द, इसे लिख सकते हो कम्युनिकेट विथ इन द ब्रेन। तो ये बात आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, पॉन्स के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है यार, है ना। पूछा कि बताओ तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कंट्रोल किससे होता है, क्या आपके ब्रेन से होता है या स्पाइनल कॉर्ड से, किससे होता है बताओ जल्दी से बताओ। ऑप्शन जल्दी 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 बताओ कौन सा होता है बताओ। ये होता है आपका स्पाइनल कोड। जो स्पाइनल कोड होता है ना वो आपका कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को। तो ब्रेन का क्या काम है भाई बताओ। तो ब्रेन जो होता है वो प्रोसेस होता है, कंसियसनेस थॉट है ना, ये दो थॉट वगैरह होता है आप जो सोचते हो वो सब चीज़ को ये कंट्रोल करता है। ये सिंपल सा, ये कंट्रोल किसको करता है इसमें लिख लो आप, ये कंट्रोल करता है या कंट्रोल करता है किसको बताओ, थॉट वगैरह जो होता है आपको जो सोचते हो ना वो सारे चीज़ के बारे में ये कंट्रोल करता है कौन सा, ब्रेन। लेकिन इस रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कोड। बाकी मैंने सीरिबेलम के बारे में ऑलरेडी बता दिया। क्या बताया भाई, जो कंट्रोल करता है वॉलंटरी एक्शन को। मेडुला के बारे में बताया, बताओ जो कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलंटरी एक्शन को। तो ऑलरेडी ये सारे डिस्कस कर चुके हैं, इसे लिखने की इसकी ज़रूरत है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, है ना। क्या है कंडीशनल रिफ्लेक्ट, बताओ कौन सा होता है इसमें से, कंडीशनल रिफ्लेक्शन कौन सा होता है बताइए जल्दी से बताओ। क्या ब्लिंकिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट अप्रोच, क्या सैलिवेटिंग एट द स्मेल ऑफ फूड, या नी जर्क रिफ्लेक्शन, विथड्रॉ द हार्ट फ्रॉम द, बताओ जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर से वीडियो पॉज कीजिए देना बताइए, ठीक है। तो आपने आई होप कि अब तो ट्राई कर लिया, बताओ इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर से मैं क्या व्यवहार समझाऊँ तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स। कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है कि आपको मतलब पता होता है कि हाँ भाई ये जो आपका क्या होता है, इसका देखो सेलिब्रेशन और एडजस्ट मतलब होता है ना, आप जब आप फूड का सेंट से आप पता लगा सकते हो भाई कि ये कैसा है, इसके ऊपर हमें कैसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कैसा रिफ्लेक्श होना चाहिए, ठीक। जो आपको लर्न होता है, जो आपको पता होता है उसको सिंपल सा जान लो, जो आपको पता होता है ऑलरेडी उसको हम बोलते हैं क्या, कंडीशनल रिफ्लेक्स। अब नी जार के अंदर रिफ्लेक्शन तो बताओ ये आपको पता होता है क्या, ये आपका सडन रिफ्लेक्शन है, ये कोई कंडीशनल नहीं है। ये आपका कैसा रिफ्लेक्शन बताओ, ये इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी। तो ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्शन, उसका क्या, विदड्रॉल ऑफ हैंड फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। आप देखो अगर कोई मतलब गर्म ये लो रड लो या गर्म जो अगर खाना बनाते हो ना आप, तो आप क्या करो, आप क्या अगर आपका किसी गर्म चीज़ में आपका हाथ टच हो गया किसी जो मतलब बर्तन वगैरह में, तो क्या आप हाथ को फौरन हटा लेते हो ना, क्यों हटाते हो बताओ, क्यों आपका इंस्टेंट रिफ्लेक्शन है। ये आपका कैसा पूछेगा बताओ, इंस्टेंट रिफ्लेक्शन कौन सा, तो इंस्टेंट रिफ्लेक्स जो होता है वो आपका होता है कौन सा, जब हाथ को अचानक से हटा, इसमें आप लिख लो कौन सा, इंस्टेंट। तो ये सारी चीज़ मिली किस पे से रहा हूँ,
ताकि आपको पता होना चाहिए यार कि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। आप ऑलरेडी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सब है, मैं साथ के साथ इसमें से बता देता हूँ ताकि आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप ऑलरेडी कुछ भी मतलब क्या है ना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके क्या लगे हल्का लगे हल्का। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या, द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की है क्या, बताओ जो गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में तो उसको क्या बोलते हैं, क्या डेंड्राइट बोलते हैं, नहीं एक्सॉन बोलते हैं, नहीं साइनेप्स बोलते हैं, बिल्कुल साइनेप्स बोलते हैं। तो साइनेप्स जो होता है वो गैप होता है बिटवीन दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। बताओ डेंड्राइट्स क्या होता है, हाँ डेंड्राइट का आपको फंक्शन क्या याद रखना, बताओ कि डेंड्राइट जो होता है वो रिसीव करता है इम्पल्स को। क्वेश्चन पूछा बताओ कि कौन सा ऐसा पार्ट है न्यूरॉन का जो कि रिसीव करे किसको, इम्पल्स को, तो ये करता है रिसीव नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स को जो रिसीव करता है वो आपका होता है डेंड्राइट। ये आपको रिसीव वाला ये वर्ड पे ध्यान देना है, रिसीव रिसीव, इसको याद कर लो अच्छे से भाई, है ना। अब उसी टाइप एक्सोन, तो एक्सोन का बताओ क्या पता है, जो ट्रांसमिट करता है, ये रिसीव नहीं करता, ये क्या करता है ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट इम्पल्स। देखो जैसे आपको डायग्राम होता है, सपोज कि आपको क्या है, ये आपका नर्व है, थोड़ा सा देखो मैं ट्राई करता हूँ, ये आपका क्या है, ये मान लो तो ये आपका देखो ये वाला पोर्शन जो निकला हुआ था इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है। और आपका जो ये वाला पोर्शन होता है ये तो आपका डेंड्राइट है, ये क्या है आपका डेंड्राइट है। और ये वाला जो पोर्शन है ये बताओ क्या, ये आपका एक्सोन है। तो ये जो डेंड्राइट होता है ये क्या होता है आपका इम्पल्स को यहाँ से इनटेक किया, मतलब कि इसको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद इसको ट्रांसमिट कर देता है किसमें, एक्सोन में। जब एक्सोन में आता है तो ये एक्सोन क्या होता है, इसे आगे भेज देता है। सिंपल सा है, तो आपका डेंड्राइट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, और आपका जो एक्सोन हो ये एक्सोन वाला पार्ट है ये क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। आपको आई होप ये समझ में आ गया। और माइलिन शीट क्या होता है आपको पता ही है, जो एक्सोन के चारों ओर होता है उसको क्या बोलते हैं, ये एक्सोन के जो ये चारों ओर लगे हुए होते हैं, है ना, एक सीट लगे हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीट बोलते हैं। अब इसमें आपको ये चीज़ पता होता है, ये चीज़ ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग कि बताओ जो माइलिन शीट होता है क्या वो इंसुलेटिंग होता है या कंडक्टिंग होता है, ये कैसा लेयर होता है बताओ, ये इंसुलेटिंग लेयर होता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आई होप कि पता नहीं होगा, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जान लो। तो आपका कैसा लेयर होता है, ये आपका इंसुलेटिंग लेयर है, इंसुलेटिंग है ना, इंसुलेटिंग जो जिससे करेंट पास नहीं होता उसको इंसुलेटर बोलते हैं, है ना, जिसमें नल इम्पल्स पास ना हो उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग बोलते हैं। तो ये आपको माइलिन शीट जो होता तो एक्सोन के ऊपर है, लेकिन कैसा लेयर कैसा है ये आपका इंसुलेटिंग लेयर है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या है, विच हार्मोन, अब आते हैं हार्मोन वाले पार्ट में, ठीक है। तो विच हार्मोन प्रोमोट द सेल एलोंगेशन इन प्लांट, इसमें से कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोमोट करता है किसको, सेल एलोंगेशन को, कौन सा है बताओ यार, प्यारा सा क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही होगा मेरे से अच्छे तरीके से। तो कौन सा बताओ, ये होता है ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन होता है ना तो प्रोमोट करता है सेल एलोंगेशन को। अब आते हैं थोड़ा सबके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई, एक एक फंक्शन क्या दिक्कत है भाई, आपका भाई है आपके साथ, आपको चैनल वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो यार तो क्या करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर अभी इसमें आना बाकी है ना। चलिए फिर देखते हैं साइटोकाइनेसिस का क्या होता है, ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये करता है सेल डिवीजन को हेल्प करता है करने में, कौन सा, सेल डिवीजन, स्टिमुलेट द सेल डिवीजन, अब लिख लो स्टिमुलेट द सेल डिवीजन। उसी तरह जिबरेलिन का क्या होता है बताओ, फंक्शन होता है ये स्टिमुलेट करता है स्टेम ग्रोथ, है ना, स्टेम ग्रोथ। आपको ये कम से कम इतना एक एक जो मैं लिख रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, इससे आगे याद होना हो लेकिन ये याद होना चाहिए। अब एब्सिसिक एसिड होता है, आपको पता है एब्सिसिक एसिड क्या है, जो इनहिबिट करता है ग्रोथ का, क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट ग्रोथ। तो आई होप कि आप इतना सा याद कर लेना अच्छे तरीके। अरे इसका एक और याद कर लो, जो काउज करता है क्या, इनहिबिट ग्रोथ, इसका दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये काउज करता है क्या चीज़, डोरमेंसी को, ये भी याद कर सकते हो इसमें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। तो सिंपल याद करो, साइटोकाइनेसिस का फंक्शन का स्टिमुलेट सेल डिवीजन, जिबरेलिन का क्या होता है, स्टिमुलेट स्टेम ग्रोथ, और एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, इनहिबिट ग्रोथ एंड काउज डोरमेंसी। इतना आप याद कर लो, वन वर्ड है ना, इसलिए मैं लिख देता हूँ तो आपको मज़ा आ जाए। मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना भाई, उससे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट लेक्चर आ सकूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट। सिंपल सा है कि जो मूवमेंट होता है प्लांट पता है रिस्पॉन्स ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ। लाइट बोले तो फोटो, फोटो बोले तो क्या हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं जियोट्रोपिज्म क्या होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ। जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में आपका मूव करें, मैं सिंपल से ग्रेविटी लिख दूँ, समझ जाओगे ना। हाँ यार समझदार हो यार, 10th क्लास में आ गए हो, तो मैं बस लिख देता हूँ ताकि थोड़ा कम, अगर पूरा लिखूंगा ना यार बहुत लंबा लेक्चर है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, बाकी मैं बोल रहा हूँ आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो जियोट्रोपिज्म में क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टू होता है ग्रेविटी, उसी टाइप से होता है, क्या होता है बताओ, थिग्मोट्रोपिज्म। ये किसके रिस्पॉन्स से होता है बताओ, ये टच के रिस्पॉन्स की वजह से मूवमेंट होता है,
जो आप टच जो करते हो ना उसकी वजह से। उसी तरह हाइड्रोट्रोपिज्म बताओ, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, ये किसकी वजह से होता है, ये वाटर की वजह से होता है। सिंपल से आपसे पूछा मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट पूछा ना, अगर यहाँ पे लाइट नहीं देके आपसे क्या पूछ लेता बताओ, ग्रेविटी पूछता, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता। अगर यहाँ पे टच पूछता तो ऑप्शन नंबर बी होता। अगर यहाँ पे पूछता कि वाटर पूछता तो ऑप्शन नंबर सी। तो एक वर्ड से आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको अंडरलाइन में करना जरूरी। लाइट पूछा है कि ग्रेविटी पूछा है कि टच पूछा है कि वाटर पूछा, पहले अंडरलाइन करो, देन आप ऑप्शन चेक करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि राइपनिंग ऑफ जो फ्रूट होता है उसके वजह से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा होता है बताओ, इथाइलिन होता है ना। प्यारा सा क्वेश्चन है। अब आगे ऑक्सीजन का बता दिया था, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। साइटोकाइन का बता दिया, सेल क्या बताया था, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जो जबलिन होता है स्टेम इलोंगेशन, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ पूछ लिया यार, अभी ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था, क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे कि कौन सा बताओ हार्मोन है जो कि ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। बताओ कौन सा हार्मोन है वो, जल्दी बताओ यार, तो मैंने बता दिया, जल्दी 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 बताओ कौन सा। एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सीजन का पता है आपको, जिब्रेलिन का पता है, सारे के सारे पते हैं। बस कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द या कोई समस्या है क्या, नहीं ना, होना भी नहीं चाहिए। देखो भाई, अगर आपको PYQ का लेक्चर चाहिए तो साइंस अगर मैं आपके लिए टोटल लेकर आऊँगा, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, उसके मैं इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगा A to Z। और आपको PYQ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि PYQ आपको क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। मैथ्स के PYQ कर लो, साइंस के PYQ, जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म ने भरा सारा का सारा PYQ करके जरूर जाना भाई। PYQ करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपने पढ़ लिया लेकिन PYQ नहीं किया तो मतलब आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है यार, तो अब तक आपको मज़ा आया पढ़ने में, तो यार क्या है कि आपको कुछ नहीं करना यार, है ना, सिर्फ लाइक के बटन को दबा दो, अपने दोस्त से शेयर कर लो और आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी बहुत सा लेक्चर आना बाकी है, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन में 11 देखें तो क्या है। क्वेश्चन 11, विच ग्लैंड, अब आ गया ग्लैंड पे आ गया ना, हार्मोन्स वगैरह इंडोक्राइन ग्लैंड पे आ गए। तो विच ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ इसमें से कौन किसको मास्टर से ग्लैंड बोलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर से ग्लैंड। अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो रिलीज क्या होता है बताओ, थायरोक्सिन। जो थायरोक्सिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो आपका होता है थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। अब इससे एक चीज़ और पूछा जाता है, बताओ इसका फंक्शन क्या है। थायरोक्सिन तो रिलीज होता है लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है बताओ। ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। ये रेगुलेट किसको करता है बताओ, मेटाबॉलिज्म। इससे आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये दोनों, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब पिट्यूटरी ग्लैंड पता है, इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बस इतना पता होना चाहिए। आप बताओ एड्रेलिन से इससे क्या रिलीज होता है बताओ, इससे रिलीज क्या होता है। देखो ये जो लिख रहा हूँ ना स्टार्टिंग में, ये है रिलीज, लिख लो या इसको आप प्रोड्यूस करो, इसको रिलीज कर लो और इसको क्या कर लो, इसका फंक्शन कर लो। ये क्या है, फंक्शन है, तब इससे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो एड्रेलिन ग्लैंड क्या होता है बताओ, इससे रिलीज क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, याद है, बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। इससे होता है एड्रेलिन, क्या होता है, एड्रेनालिन। और इसका फंक्शन क्या है बताओ, फंक्शन है इमरजेंसी हार्मोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जब इसका स्ट्रेस में ये आपका हेल्प करे, है ना, स्ट्रेस कंडीशन में आपको हेल्प करता है। ये आपका इसका कैसे, ये कैसा हार्मोन होता है बताओ, ये आपका होता है इमरजेंसी हार्मोन होता है। मैं सही से लिख दूँ, एक मिनट भाई, इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। जैसे आपसे पूछा ना बताओ मास्टर ग्लैंड कौन सा, इससे आपसे पूछा जाता है कि बताओ इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है, तो आपको कहाँ पे जाना है, एड्रेनलिन ग्लैंड में जाना है। अब आते हैं पेनक्रियास से, बताओ पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, क्या होता है बताओ बताओ बताओ, इंसुलिन। जब मैं आपको पूछता हूँ भैया, आप आंसर दे दिया करो ताकि आपका रिवीजन हो। तो इंसुलिन रिलीज होता है। और ये बताओ रेगुलेट किसको करता है बताओ, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है ना, ये रेगुलेट किसको करता है, ब्लड शुगर को ये रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर। तो आई होप कि अब साथ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भाई जो मैंने बताया वही पूछा गया। तो बताओ विच हार्मोन रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, क्या बताया अभी जस्ट बताया, जो पेनक्रियास है तो उससे इंसुलिन निकलता है, और ये किसको रेगुलेट किसको करता है, ब्लड शुगर लेवल को। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ कि कौन सा हार्मोन है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, कौन सा होता है, क्या बताया अभी आपको मैंने, इंसुलिन बताया ना मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना। और थायरोक्सिन का बता ही दिया कि थायरोक्सिन बताओ किस चीज़ में हेल्प करता है, बताओ बताओ, मेटाबॉलिज्म में। एड्रेनलिन क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है। अब एस्ट्रोजन आता है, तो एस्ट्रोजन क्या है बताओ, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या होता है। एस्ट्रोजन सबसे पहले बताओ रिलीज कहाँ होता है, ये होता है ओवरी से रिलीज होता है। ये कैसा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है।
और ये रेगुलेट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो फीमेल का जितना भी सेकेंडरी कैरेक्टर वगैरह होता है ना, तो उसमें आपका रेगुलेट करता है एस्ट्रोजन। तो आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। द हार्मोन सीक्रेट इन द रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रेस। अभी बताया था, डिस्कस किया था, बताओ 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 कौन सा है। स्ट्रेस के कंडीशन में आपका कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ना, कौन सा होता है बताओ। एड्रेनलिन ग्लैंड होता है रिलीज। ठीक है, तो थायरोक्सिन बताओ। फिर भैया यार के मेटाबॉलिज्म, ये क्या बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया हो। ठीक, इसमें बस सारा ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अब आ जाते हैं थोड़ा सा। डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन काउज डायबिटीज़। कौन से डिफिशियंसी के कम होने से क्या काउज होता है, डायबिटीज़ काउज होता है। बताओ, क्या थायरोक्सिन होता है, इंसुलिन होता है, या ग्लाइकोजन होता है, कौन सा होता है। सिंपल सा इसका ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। जो थायरोक्सिन जो होता है ये कोई डायबिटीज में इफेक्ट नहीं करता, ये तो आपका मेटाबॉलिज्म के लिए है, तो ये मेटाबॉलिज्म काउज करेगा। उसी टाइप से ग्लाइकोजन है ना, ग्लाइकोजन क्या बताओ। तो ग्लाइकोजन होता है ये इंक्रीज करता है किसको, ब्लड ग्लूकोज लेवल को। अगर पूछेगा बताओ कौन सा हार्मोन है जो कि किसको इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल का, तो वो आपका हो जाएगा ग्लाइकोजन। इनकी और इसका एक फंक्शन और याद कर लो, जो डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज को, जो क्या करता है कंट्रोल करो या इसको डिक्रीज करे, डिक्रीज करता है ब्लड शुगर को, तो वो आपका कौन सा होता है, इंसुलिन होता है। और एस्ट्रोजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपका फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर को जो होता है उसको कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, विच हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म इन बॉडी। कई बार बताया भाई, देखो क्या है, बताओ बताओ। थायरोक्सिन है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो मेरे भाई क्या है। अच्छा, इसमें एक था ना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन पे बात की नहीं बात नहीं की है। तो देखो सबसे पहले आता है इंसुलिन, तो बात कर लिया है, तो ये किसको कंट्रोल करता है बताओ। ये करता है इंसुलिन, किसको कंट्रोल करता है बताओ बताओ, ब्लड लेवल को। तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्लड लेवल को जो होता है वो कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को होता है, ब्लड शुगर कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। तो इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर। उसी तो कॉर्टिसोल जो होता है ये किस कंडीशन में हेल्प करता है, स्ट्रेस को आपका मैनेज में। जो स्ट्रेस, जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने लगे ना, तो कॉर्टिसोल आपका वहाँ पे आ जाता है, तो कॉर्टिसोल आपको मैनेजमेंट करता है ना स्ट्रेस को। तो ये आपको ये पता होना चाहिए। उसे ऑक्सीटोसिन होता है, बताओ जो चाइल्ड बर्थ होता है, क्या या क्या याद रखना आपका, चाइल्ड बर्थ। दो चीज़ में इसका बारे में, दो चीज़ याद रखना, आपको याद करके ही जाना है, इसे भूल को तो मत जाना मेरे भाई, गलती से नहीं जाना। एक होता है चाइल्ड बर्थ में आपको हेल्प करता है, और दूसरा होता है मिल्क इजेक्शन है। मिल्क प्रोडक्शन नहीं पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मिल्क इजेक्शन बोल रहा हूँ यार। प्रोडक्शन और इजेक्शन में बहुत डिफरेंस होता है। ये है आपका मिल्क इजेक्शन, तो आपको इसके बारे में दो चीज़ याद होना चाहिए, ये आपका चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है एंड मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है। तो ठीक है, समझ में आ गया ना, गुड। अब देखो क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री। ऑलरेडी बताओ, स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया या नहीं किया ये वाला क्वेश्चन, तो बताओ, खुद बताओ भाई, कमेंट करो जल्दी से। विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। तो बताओ इनवॉलेंट्री एक्शन हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। सिंपल सा है, क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक, बाकी और सबका मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। अब पूछा है कि ब्रेन से मसल से जाने के लिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा, तो ये आपका ब्रेन है, इसको जाना कहाँ, मसल्स में। तो जो न्यूरॉन लेकर जाएगा, आपसे पूछा है बताओ उस न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, क्या उसे मोटर न्यूरॉन बोलते हैं या आपका सेंसरी बोलते हैं, रिले क्या बोलते हैं उसको। सिंपल सा यार, जो आपका ब्रेन से कहाँ जाए, मसल से जाए, तो उसको हम कौन सा न्यूरॉन बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, का कौन दिक्कत बा ना ना। ये क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन। अगर ये आपका क्या है, मोटर न्यूरॉन, तो आपका जो मसल से लेके ब्रेन के पास आएगा तो वो आपका क्या होता है बताओ, सेंसरी न्यूरॉन होता है। ये दोनों बस याद कर लो, ये आपका क्या होगा बताओ, सेंसरी न्यूरॉन। बस ये आपको दो पता होना चाहिए। ये देखो, ब्रेन से अगर मसल्स के पास जाए तो मोटर न्यूरॉन, मसल से अगर ब्रेन के पास आए तो क्या हो, सेंसरी न्यूरॉन। आपसे पूछा क्या बताओ, फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स, ब्रेन टू मसल्स पूछा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया क्या। तो 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल द इनवॉलेंट्री एक्शन। तो कौन सा नर्वस सिस्टम है, आप नाम पूछा है कि बताओ कंट्रोल करता है किसको, इनवॉलेंट्री एक्शन को। तो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है, सिंपल सा है, इसका आंसर क्या होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CNS। इसके अंदर इंक्लूडेड होता है क्या क्या इंक्लूड होता है बताओ, दो चीज़ आपका इंक्लूड होता है, आपको याद होना चाहिए।
एक होता है इसके अंदर आता है ब्रेन आता है, दूसरा आता है आपका स्पाइनल कोड। आपसे पूछेगा बताओ स्पाइनल कोड जो होता है वो कौन सा नर्वस सिस्टम है, तो वो आपका होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूछेगा आपको ब्रेन जो है वो कौन सा नर्वस सिस्टम है, तो वो आपका क्या होता है बताओ, वो भी आपका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन कोड है ना स्पाइनल नर्व। उसी साथ आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर जितने भी आपके नर्व होते हैं, जितने भी क्या होते हैं नर्व होते हैं, सारे के सारे नर्व जो होते हैं वो आपके होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बस ये एक लाइन में आपको पूरा आई होप के समझ में आ गया होगा। जितने भी नर्व्स वगैरह होते हैं सारे के सारे होते हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये कुछ होता नहीं है, ये सिंपल सा जो कंट्रोल करे वॉलेंट्री मूवमेंट हो, जो इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल किसको करता है, वॉलेंट्री एक्शन को, है ना, वॉलेंट्री मूवमेंट को। जो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करे आपको सोमेटिक नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता क्या क्या, ब्रेन, स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है बताओ, वो होता है आपका नर्वस सिस्टम। जैसे आप यहाँ पे क्या पूछा है कि विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल पूछा, इनवॉलेंट्री पूछा है ना, तो इनवॉलेंट्री पूछा था ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर यहाँ पे इनवॉलेंट्री नहीं करके आप क्या पूछता है कि वॉलेंट्री बताओ, तो आपका क्या होता है बताओ, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। बस एक एक लाइन, इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। वॉलेंट्री पूछा है, इनवॉलेंट्री पूछा है, कि जो फंक्शन हार्मोन का अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग फंक्शन है, इसीलिए आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देन आपको सॉल्यूशन पे जाना है, मतलब ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन। अब पूछा है बताओ इसमें से कौन सा जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन बताओ कौन सा है, कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सिंपल सा स्नीजिंग जो आपका क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है। आपका जो राइटिंग होता है, क्या राइटिंग बताओ कौन सा एक्शन होता है, ये आपका होता है वॉलेंट्री मोशन बोलो या वॉलेंट्री एक्शन बोलो। क्योंकि वॉलेंट्री किसको बोलते हैं, जो आपके कंट्रोल में हो। तो अब आपका जो कंट्रोल में होता है ना, वॉलेंट्री एक्शन हो या वॉलेंट्री मूवमेंट हो। उसी तरह वॉकिंग क्या होता है, ये आपका वॉलेंट्री होता है। स्पीकिंग क्या होता है, कंट्रोल बाय ब्रेन। इसमें ज़्यादा कुछ है ना, बस सबसे ये वाली क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा, बाकी सबकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। 20 क्वेश्चन नंबर क्या है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेंड्राइट। अभी बताया था, फिगर डायग्राम बना के बताओ डेंड्राइट का क्या फंक्शन है, क्या ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द, ट्रांसमिट करता है, नहीं, उसका काम है क्या, रिसीव करना। तो रिसीव करता है सिग्नल को अदर न्यूरॉन से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो ये जो फंक्शन होता है ये किसका होता है, ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द न्यूरॉन। ये किसका मैंने फंक्शन बताया था, बताइए बताइए बताइए, जल्दी बताओ भाई। ये क्या बताया था, एक्सोन बताया था कि नहीं बताया था अभी आपको, क्लियर हो रहे हैं आपके डाउट, जितने डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक एक वर्ड से देखो आंसर चेंज हो रहा है। ट्रांसमिट से वर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसमिट पूछा तो एक्सोन हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है कि डेंड्राइट का पूछा है, रिसीव जो करता है ये क्या होता है बताओ, ये आपका डेंड्राइट होता है। जो आपका पूछा गया क्वेश्चन का बताओ डेंड्राइट का फंक्शन क्या होगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है ना, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं आएगा। अब जो कंट्रोल करता है, जो कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन को, तो वो कौन सा होता है बताओ, ब्रेन होता है, कंट्रोल बाय ब्रेन। जो वॉलेंट्री एक्शन होता है वो ब्रेन, सिंपल सा है ना, ये पूरा पार्ट का पूछा है इसमें, स्पेसिफिक ब्रेन का अगर पार्ट पूछता तो कौन सा बताया था बताओ, वॉलेंट्री एक्शन को कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री को कौन सा करता है। अब मुझे क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताओ, मैं भी देखूँगा, याद है कि भूल गए आप। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन देखते हैं कि द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, आपके इंटेलिजेंस के लिए होता है, आपका मेमोरी के लिए होता है। तो कौन सा होता है, सिंपल सा सेरिबेलम। जो सेरिबेलम होता है वो इसके लिए हेल्पफुल होता है। बाकी ऑलरेडी का सबका मैंने ऑलरेडी क्या कर रखा है, सबका फंक्शन बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 22, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द ह्यूमन। तो कौन सा रिस्पॉन्स हार्मोन होता है जो क्या करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, बताओ कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ हार्मोन। थायरोइड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखना स्टार्टिंग में मैंने लिख दिया, इसलिए हर जगह डिस्कस करेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ऑलरेडी मैंने जब बता दिया है तो क्या जरूरत है ना भाई, तो आपका टाइम भी बचे और क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो बस यही है तो हमारा विजन है, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट। क्वेश्चन नंबर देखो क्या, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। अब देखो उस वक्त क्या पूछा था, लाइट पूछा था, पूछा है कि द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट टूवर्ड्स वाटर। तो वाटर की बात आई तो बताओ क्या कहलाएगा वो, जियोट्रोपिज्म या हाइड्रो, क्या होगा बताओ, हाइड्रोट्रोपिज्म। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, द पार्ट ऑफ द ब्रेन डेट मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बताओ ये भी यार, देखो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। अब यहाँ पे उसे अगर याद कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो बताओ कौन सा बॉडी टेम्परेचर का कौन जो मतलब कंट्रोल करता है, कौन सा पार्ट होता है बताओ, क्या बताया था भाई, हाइपोथैलेमस बताया था ना, कि नहीं बताया था, नहीं बताया था, अरे ऐसा ना बोलो भाई, बताया था यार, ऑप्शन नंबर सी है ना। उसका क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन
डेट कैरी इम्पल्स अवे, तो कौन सा पार्ट होता है जो कि अवे बाहर दूर की तरफ लेकर जा रहा है, लेकर जो जा रहा है वो क्या होता है, एक्सोन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो क्या है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड द फ्लाइट। हाँ देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइट एंड द फ्लाइट पूछे या आपको पूछे इमरजेंसी हार्मोन पूछे, ये सारे पे आपको थोड़ा सा क्या होता है, सेम आंसर होता है इसका, एड्रेलिन। आपसे अगर यहाँ पे पूछता कि बताओ कौन सा आपका इमरजेंसी हार्मोन है, तो फिर भी एड्रेलिन होता। पूछा कि कौन सा फाइट एंड फ्लाइट होता है, फिर भी आपका क्या होता है, बताओ एड्रेलिन होता है। पूछता कि बताओ स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो फिर भी एड्रेलिन होता है। ये सारा का सारा किस्म आता है एड्रेलिन में होता है। और ये कहाँ से रिलीज होता है, ये एड्रेलिन कहाँ से रिलीज कहाँ से होता है, बताओ कहाँ से होता है। ऑलरेडी फिर भी अगर लिख देता हूँ यार, क्या याद करोगे। ये रिलीज होता है एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके बारे में आपको क्या याद होना चाहिए, देखो इसके बारे में 3 पॉइंट याद कर लो। अगर आपसे पूछे कि बताओ स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, तो आपको यही आंसर जाना। आपसे पूछा है अगर बताओगे इमरजेंसी हार्मोन कौन सा, तो फिर भी यही जाना, क्या पूछेगा, इमरजेंसी हार्मोन, आपको यहीं जाना। अभी पूछेगा बताओ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कौन है, एफ एफ है ना, एफ एंड एफ कौन सा है, तो आपको फिर भी यहीं जाना था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी थायरोक्सिन का क्या काम था, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ग्लाइकोजन का क्या काम था, बताया था ऑलरेडी, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। इंसुलिन का ऑलरेडी पता है, जो कि ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ये इंक्रीज करता है, वो क्या करता है, ये जो होता है ना, तो इसके बारे में अगर स्पेशल पूछेगा बताओ, ये जो हमारा ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड शुगर, और जो होता है इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर। इससे ज़्यादा स्पेसिफाई करके आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। तो जो इंसुलिन होता है वो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को। अगर इंक्रीज डिक्रीज दे के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको थोड़ा केयरफुल हो जाना। सिंपल से पूछेगा कि कौन सा इसमें से रेगुलेट कर रहा ब्लड शुगर, आपको ना इंक्रीज दे रखा हो ना डिक्रीज दे रखा हो, तो आपको सिंपल से किस पे जाना है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि विच हार्मोन इज रेगुलेट द ब्लड शुगर, सिर्फ इतना सा पूछे तो आपको इंसुलिन में जाना है। अगर पूछे कि विच हार्मोन इज इंक्रीज, है ना, इंक्रीज करता है किसको, ब्लड शुगर लेवल को, तो आपको ग्लूकोज जाना है। पूछेगा कि कौन सा हार्मोन डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, तो फिर भी आपको क्या है ना, इंसुलिन जाना। तो आपका कन्फ्यूजन आई होप कि दूर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, द नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू मेंटेन। तो ये जो होता है हम जानते हैं 2 सिस्टम है, एक होता है नर्वस सिस्टम है, एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम है। अगर ये दोनों वर्क दो एक साथ क्यों करता है, बताओ किस चीज़ को मेंटेन करने के लिए करता है, तो बताओ कि क्या एक्सक्रीशन को, होम्योस्टेसिस को, रेस्पिरेशन या रिप्रोडक्शन। सिंपल सा है, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करने के, मेंटेन करने के लिए दोनों एक साथ वर्क करता है। अब बताओ एक्सक्रीशन जो होता है वो कौन से पार्ट से होता है, बताओ आपके कहाँ से होता है ये जो होता है आपका, एक किडनी से होता है। एक्सक्रेशन का वर्ड आ जाता है, आपको किडनी पे जाना है। उसी तरह बताओ रेस्पिरेशन जो होता है कहाँ, कौन सा आपका, कौन सा इसके लिए कौन सा सिस्टम होता है ना, सिंपल सा सिस्टम जो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम या लंग्स। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और लंग्स दोनों इन्वॉल्व होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन सा, रिप्रोडक्टिव हार्मोन से होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीड क्या है, नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। यार कई बार थोड़ा रिपीट हो गया, मतलब उस सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग तरीके से पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इससे क्या हो जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, विच क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ साइनेप्टिक वेसल्स। साइनेप्टिक वेसल्स का क्या रोल है, क्या ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिक इंपल्स को, या स्टोर करता है न्यूरो ट्रांसमीटर को, मेंटेन करता है न्यूरल स्ट्रक्चर को, या रेगुलेट करता है हार्ट बीट को। सिंपल सा जो साइनेप्टिक वेसल्स है वो किसको स्टोर क्या करता है, स्टोर करता है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर को स्टोर करता है। ठीक। अब देखो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल ये सिग्नल, ये किसके हेल्प से होता है बताओ, ये किसके हेल्प से होता है, ये आपके न्यूरॉन के हेल्प से होता है, ना कि आपका साइनेप्टिक वेसल से हेल्प से होता है। ये आपका होता है न्यूरॉन्स के हेल्प की वजह से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मेंटेन करता है न्यूरॉन स्ट्रक्चर, देखो स्ट्रक्चर को पूछेगा बताओ न्यूरॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको कौन सा पार्ट मेंटेन करके रखता है, तो कौन सा पार्ट मेंटेन करके रखता है, बता, सेल बॉडी जो होता है ना, तो वो सेल बॉडी इसको मेंटेन करके रखता है। हार्ट बीट को बताओ कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, सिंपल से यार, हार्ट बीट आपका किसको, कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, मेरे लाभ लंगटा, ऑलरेडी बता दिए जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ विच प्लांट हार्मोन हेल्प इन द सीड डोरमेंसी। बताओ डोरमेंसी के बारे में क्या बताया था अभी आपको, एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। तो बताओ भाई आपको 30 में कितने मार्क्स आए हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ईमानदारी से। और आपको वीडियो कैसा लग रहा हो, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वो भी कमेंट करके बताओ। अगर कुछ आपको चेंज करना है कि सर इसे ऐसे ना ऐसे पढ़ाओ, तो वो भी मुझे कमेंट करना। कुछ सजेस्ट करना तो मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हो आप कमेंट में। आपकी बात तो मैं ज़रूर कमेंट कर, मतलब रिप्लाई करूँगा, उस पर ज़रूर मैं ध्यान दूंगा। तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि सर इसमें थोड़ा ये चेंज लाओ, सर ये करो, बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो आपको यार है ना
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए नए नए जब वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ भाई, आपको देखो करना क्या है सिंपल सा, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। अभी आप जब मेरा ये क्वेश्चन ये सीरीज़ जब देख रहे हो तो सीरीज़ देखने के बाद आपको क्या करना, PYQ करना है। अगर आपने NCERT अगर पढ़ लिया पहले तो सबसे पहले आपको NCERT तो भाई पढ़ना ही है। NCERT से क्वेश्चन आते हैं। NCERT के बाद आप मेरा लेक्चर अटेंड करो, मेरा लेक्चर अटेंड करना आप क्या करो, PYQ करो। इतना काम करने के बाद अगर आपके सारे के सारे NCERT अच्छे से पढ़ लिया, लेक्चर के सारे इसमें कितना 30 क्वेश्चन में हर लेक्चर में कराऊंगा हर चैप्टर का। अगर 30 में आपको 30 मार्क्स आ रहे हैं मतलब आपके कंप्लीटेड है, आपका मतलब कि जो प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको PYQ जाना है, आपका PYQ आपके सारे के सारे बढ़ रहे थे फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप इस साइकिल को क्या करना है, रिपीट करना, बार बार यही साइकिल करो। अगर आपको PYQ का सॉल्यूशन चाहिए मेरे तरफ से तो वो भी मुझे कमेंट करना है, सर मुझे PYQ का सॉल्यूशन चाहिए। मैं आपके लिए जस्ट लिखा हूँ कि अभी जो 8th का चल रहा है ना, 8th का सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं आप ना, अब मैं 11th पे पूरे दिमाग लगाने वाला हूँ, मतलब 10th पे तो आपके लिए सारे लेक्चर आएंगे अब। तो आप मुझे कमेंट करना कि आपको PYQ चाहिए तो मैं साथ के साथ आपको PYQ भी दूंगा। अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, तो अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अच्छे से पढ़ो, अपना ख्याल रखो, ठीक है भाई।